जय हिंद सभी फौजी साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राघवेंद्र में। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, फौज की वर्दी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास स्पेशल रूप से इंडियन आर्मी मेंस भर्ती के लिए जो कि बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन जो कि इंडियन आर्मी MES भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो वो बंगला भाषा में लिखा है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हमारा जो कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ये शक संवत है। कौन सा है, शक संवत है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी, तो ये 52 सेकेंड होती है हमारे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल ने की थी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी जो कि MS भर्ती के लिए संभावित क्वेश्चन है, जो कि उसी का लेवल है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर क्लास का मिलता रहे। आज से दोस्तों हम हर रोज क्लास करेंगे मेंस भर्ती के लिए। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो कि अपना बरगद है। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल जो कि आपको पता ही होगा कि हमारा कमल है। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। दोस्तों, बात करें कि हॉकी की अवधि कितनी होती है, कि कितनी अवधि में हॉकी खेली जाती है। तो हॉकी जो कि 90 मिनट इसकी अवधि होती है इस खेल की। इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एक क्वेश्चन जो कि रिपीट हो चुका है पेपर में। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 3:2। तो दोस्तों, आपको अब जो कि ऑप्शन मिल सकता है कि 2:3। तो दोस्तों, ये आप गलत हो जाएगा। आपको ऐसा वाला जो कि ऑप्शन चूज नहीं करना है। आपको 3:2 ही अब चूज करना है। तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपना भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। तो किस भाषा में लिखा है, तो ये बंगला भाषा में लिखा है। ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों कुछ क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस में से है, तो हृदय का है। हृदय से संबंधित जो कि पेस मेकर का संबंध है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो हीरा होता है। तो कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध शुद्ध रूप होता है, हीरा होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार जो कि रांटजन ने किया था। कौन किया था, रांटजन ने किया था। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो ये तांबा धातु का मानव द्वारा सबसे पहले जो कि प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको बाहर जो कि बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, वो काला दिखाई पड़ता है। फिर दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। कौन, गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है। दोस्तों, बात करें महात्मा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो जो महात्मा गांधी की समाधि स्थित है उसको उस वहाँ का क्या नाम है, तो वहाँ का जो कि राजघाट नाम है। तो राजघाट पे समाधि किसकी है, महात्मा गांधी की है। ध्यान देना है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो ये बम्बई में चली है और वर्तमान में इसका मुंबई नाम हो गया है। तो मुंबई से थाने के बीच में चली, तो इसको भी ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो ये कोलकाता में की गई। कहाँ, कोलकाता में की गई। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा जो कि बाघ है। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि हमारा मोर है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगला हमारा जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो ये गंगा डॉल्फिन है। कौन सा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है। भारत का दोस्तों अब जो कि हमारे देश का फल का, तो ये फल हमारा आम है। राष्ट्रीय फल कौन सा भारत का है, तो आम है। फिर दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा जो कि कमल हो जाए।
का। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही सारा क्वेश्चन, फिर मिलेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों सभी भाइयों को जय हिंद।